नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2। तो नेक्स्ट है लॉन्ग जंप। दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर। तो धनु यहां पर उसने सबसे लॉन्गेस्ट जंप करी है विच इज इक्वल टू 3 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर। गुरजीत इज सेकेंड, हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष। तो गुरजीत यहां पर सेकेंड है और उसकी जो जंप है वो धनु से 20 सेंटीमीटर कम है। तो गुरजीत की कितनी हो गई टोटल जंप? तो यहां पर धनु ने टोटल जंप किया है 3 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल टू कितना हो गया? 3 मीटर्स इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट्स? 3 मीटर्स इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 मीटर्स इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर्स प्लस 40 सेंटीमीटर। तो टोटल धनु की जंप सेंटीमीटर्स में कितनी हो गई? 340 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है गुरजीत सेकंड है और गुरजीत की जो जंप है वो 20 सेंटीमीटर कम है धनु की जो जंप है उससे। तो यहां से हम 20 सेंटीमीटर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गुरजीत की जंप कितनी हो जाएगी यहां पर? 320 सेंटीमीटर। तो इसे अगर हम फिर से मीटर्स और सेंटीमीटर्स में लिखें तो वो कितना हो जाएगा यहां पर? तो 320 सेंटीमीटर्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 320 को हम कैसे लिखेंगे? 300 प्लस 20। तो 300 प्लस 20 इज इक्वल टू 320। तो 300 प्लस 20, तो यहां पर 300 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 3 मीटर्स और 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो 300 को हम लिखेंगे 3 मीटर्स एंड 20 को हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर उन्होंने पूछा है गुरजीत की जंप कितनी है, तो गुरजीत है यहां पर 3 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि गोपी की जंप यहां पर कितनी है। तो गोपी कम्स थर्ड, हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। तो गोपी ने जो जंप करी है वो 5 सेंटीमीटर लेस है गुरजीत से। तो गुरजीत का यहाँ पर 3 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स है, यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर 3 मीटर्स 20 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 320 सेंटीमीटर, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 सेंटीमीटर। तो फाइनली यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? 315 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसे भी मीटर्स और सेंटीमीटर्स में लिखें तो ये होगा 3 मीटर्स एंड 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हम यहां से भी देख सकते हैं 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर था गुरजीत का, तो गोपी का यहां से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 3 मीटर्स एंड 15 सेंटीमीटर्स। तो यहां पर अगर हम गोपी के जंप को कैलकुलेट करें तो इट इज 3 मीटर्स एंड 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। तो स्टूडेंट्स आप भी अपने स्कूल में ये ट्राई कर सकते हो, आप भी इस तरह से एक लाइन बनाओ और फिर और ये आप किसी सैंड पे या बालू के ऊपर ही ट्राई करना, जमीन पर मत करना क्योंकि वहां पर आपको चोट लग सकती है। तो आप भी जंप करके ट्राई करके देखो आप कितनी दूर जंप कर पा रहे हो। नेक्स्ट है हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल। तो जैसे आपके पास कोई बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है या फिर कोई क्रिकेट बॉल है, तो उसे आप थ्रो करके देखो आप कितनी दूर उसे थ्रो कर पा रहे हो, उसको मेजर करो यूजिंग अ मेजरिंग टेप और फिर उसको आप यहाँ पर लिखो। लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। तो स्कूल में जब भी आपको कोई फुटबॉल या वॉलीबॉल खेलने को मिले तो आप किसी फुटबॉल को फील्ड पर रखो और उसको किक करके देखो आप कितनी दूर उसको किक कर पा रहे हो। तो उसको भी आप मीटर्स में मेजर करके यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और कुछ इंडियन रिकॉर्ड्स हैं, कुछ हाई जंप्स और लॉन्ग जंप्स के। जैसे यहाँ पर हाई जंप अगर मेंस कैटेगरी में देखें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जेवियर एस ने, तो उसने 2 मीटर्स एंड 45 सेंटीमीटर। तो हाई जंप क्या होता है स्टूडेंट्स? हाई जंप में हम क्या करते हैं, हाई जंप में हम कितना ऊंचा कूद सकते हैं वो देखते हैं। जैसे आपके कॉलेज में या स्कूल में जब भी आपके स्कूल में जब भी स्पोर्ट्स मीट होता होगा तो वहां पर लॉन्ग जंप और हाई जंप इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते होंगे। तो लॉन्ग जंप में हम देखते हैं कि हम कितनी दूर
या कितना लंबा हम कूद सकते हैं, लेकिन हाई जंप में हम देखते हैं कि हम कितना ऊंचा कूद सकते हैं। तो एक बंदा यहाँ से इस तरह से दौड़ते हुए आता है और फिर यहाँ एक लाइन होती है और फिर वो यहाँ से जंप करता है और इसे पार करता है। तो इस तरह से वो हाई जंप हुआ। तो हाई जंप में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो जेवियर एस ने किया है 2 मीटर्स एंड 45 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो उसने जंप करी है दैट इज इक्वल टू 2 मीटर्स एंड 45 सेंटीमीटर। और इंडियन का जो रिकॉर्ड है हाई जंप में वो है 2 मीटर्स एंड 17 सेंटीमीटर। तो एक इंडियन ने 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर हाई जंप का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक उसी तरह से लॉन्ग जंप में अगर हम मेंस कैटेगरी में देखें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है माइक पी के नाम पे। उसने 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप किया है। तो लॉन्ग जंप हमें पता है स्टूडेंट्स इस तरह से होता है। तो यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दूर जंप कर पाता है तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग जंप। तो या उसने 8 मीटर्स एंड 95 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप किया है। और इंडियन है अमृतपाल, उसने 8 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक उसी तरह से अगर हम वुमेन्स में देखें हाई जंप तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्टेफका के नाम पे। उसने 2 मीटर्स एंड 9 सेंटीमीटर हाई जंप किया है। और इंडियन में है बॉबी ए, उसने 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर हाई जंप किया है। और लॉन्ग जंप अगर वुमेन्स कैटेगरी में देखें तो गैलिना सी, उसने 7 मीटर 52 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप किया है। और इंडियन में है अंजू जी, उसने 6 मीटर्स एंड 83 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। इस टेबल को देख करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। तो चंद्रपाल यहाँ पर है, वो पूछ रहे हैं कि वो और कितना सेंटीमीटर जंप करे कि वो मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर आ जाए। तो मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने के बराबर है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो इसे और कितना सेंटीमीटर जंप करना होगा कि वो जेवियर एस के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले तो जेवियर एस का है टोटल यहाँ पर 2 मीटर और कितना है एंड 45 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। 2 मीटर अगर हम इसे पूरा सेंटीमीटर में लिखे हैं तो 2 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 200 सेंटीमीटर। और 45 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर प्लस 45 सेंटीमीटर। तो टोटल सेंटीमीटर्स में ये हो गया 245 सेंटीमीटर। तो ये हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और चंद्रपाल ने कितना जंप किया है तो चंद्रपाल ने किया है 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। 2 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लिखे तो वो होगा 200 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर। तो टोटल यहाँ पर हो गया 217 सेंटीमीटर। तो उसे और कितने सेंटीमीटर जंप करने होंगे ताकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर आ जाए यहाँ पर, तो वो हमें मिलेगा सब्ट्रैक्ट करके। तो हम 245 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 217 से। तो यहाँ 245 सेंटीमीटर है, हम लोग करेंगे माइनस 217 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर होगा फाइनली वो इसे सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास 3 में। वंस, टेंस और हंड्रेड्स में कैसे हम कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट्स हमें 217 को सब्ट्रैक्ट करना है 245 से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वंस, टेंस और हंड्रेड्स लिखते हैं। तो हमें पता है ये वंस का कॉलम है तो हम यहाँ पर ओ लिख रहे हैं टू रिप्रेजेंट वंस। ये है टेंस का कॉलम तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी टू रिप्रेजेंट टेंस। और ये हंड्रेड्स का कॉलम है तो यहाँ हम लिखेंगे एच। तो सबसे पहले हम वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 5 माइनस 7। तो क्या हम 5 से 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पर छोटी नंबर है और यहाँ पर बड़ी नंबर है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें बोरो लेना होगा। तो वंस किससे बोरो लेता है? 10 से। तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ से हम बोरो लेंगे। तो यहाँ से हम 1 10 हटा देंगे तो यहाँ कितने टेंस बच गए? तो यहाँ पर टोटल 4 से हमने 1 हटा दिया तो यहाँ पर बच गए 3 टेंस। तो यहाँ से 1 10 हमने हटा दिया और 1 10 हटा करके हम इसे दे देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने 1 10 हटाया और उसे यहाँ इसे दे दिया। तो 1 10 इज इक्वल टू कितना वंस होता है? इज इक्वल टू होता है 10 वंस। तो यहाँ टोटल कितने वंस हो गए? तो यहाँ पर पहले से थे 5 वंस
और 110 हमें यहाँ से मिल गए, तो 5 वंस प्लस 10 वंस, टोटल कितने हो गए यहाँ पर 15 वंस। तो यहाँ पर हो गए 15 वंस। अब हम 15 माइनस 7 कर सकते हैं, तो 15 माइनस 7 होता है कितना 8। तो यहाँ हम लिखेंगे वंस प्लेस में 8, और फिर हम टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हम 3 माइनस 1 कर सकते हैं? तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 3 ग्रेटर नंबर है, तो 3 माइनस 1 यहाँ हो गया 2। ये हो गया टेंस का कॉलम। और हंड्रेड्स को फाइनली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 2 विच इज 0, तो यहाँ हम 0 नहीं लिखेंगे। फाइनली हमारा आंसर है 28। तो फाइनली हमारा आंसर है 28 सेंटीमीटर। तो मतलब चंद्रपाल को और 28 सेंटीमीटर ऊंचा कूदना होगा ताकि वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप? इट इज 28 सेंटीमीटर्स। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स? तो वो पूछ रहे हैं कि बॉबी ए कितना सेंटीमीटर यहाँ पर जंप करेगा ताकि वो 2 मीटर्स रीच कर सके। तो बॉबी ए ने यहाँ पर जंप किया है 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे भी हम कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो 1 मीटर को हम लिख सकते हैं कितना 100 सेंटीमीटर, और 98 और यहाँ पर है 91 सेंटीमीटर। तो 91 सेंटीमीटर को एज इट इज 91 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये टोटल हो जाएगा 191 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं हमसे कि और वो कितना ऊंचा कूदे कि वो टोटल 2 मीटर्स तक पहुंच जाए। तो 2 मीटर्स हमें पता है स्टूडेंट्स, 2 मीटर्स इक्वल टू कितना होता है 200 सेंटीमीटर। तो और कितना इसे कूदना होगा ताकि वो यहाँ तक पहुंच जाए? तो इट इज 200 माइनस 191 विच इज सिंपली 9। तो 191 से अगर हम 9 ऐड कर दे तो हम 200 तक पहुंच जाएंगे। तो सिंपली उसे 9 सेंटीमीटर और जंप करना होगा। तो यहाँ पर आंसर है 9 सेंटीमीटर। Remember that 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर, हाफ मीटर इज इक्वल टू, तो हाफ मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 50 सेंटीमीटर। इसका हाफ होगा 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 50। नेक्स्ट है यहाँ पर गालिनास लॉन्ग जंप इज नियरली 7 मीटर्स, 7.5 मीटर्स, 8 मीटर्स। तो गालिना का जो लॉन्ग जंप है वो इनमें से किसके क्लोज है या करीब है? तो गालिना को अगर हम देखें तो गालिना यहाँ पर है और उसने जंप किया है 7.52 मीटर्स। तो ऑप्शंस में है 7 मीटर्स, 7.5 मीटर्स या 8 मीटर्स। तो 7.5 मीटर्स वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 7 मीटर्स को हम 7 मीटर्स लिख सकते हैं, और हाफ मीटर वो कितने के बराबर होता है? तो हाफ 7.5 मीटर का मतलब होता है, हाफ मीटर का मतलब यहाँ पर हमने लिखा था 50 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर। तो गलीना का जंप हम देख सकते हैं यहाँ पर 7 मीटर 52 सेंटीमीटर है, जो इसके ज्यादा क्लोज है। तो गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली 7.5 मीटर्स। तो बस हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप। तो वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमें चेक करना है और देखना है डिफरेंस क्या है बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप। तो वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर हम लॉन्गेस्ट जंप देखें तो वो है 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर, और अगर हाईएस्ट जंप देखें तो वो है 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इन दोनों को। तो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर 9 सेंटीमीटर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 मीटर 52 सेंटीमीटर से। तो स्टूडेंट्स, जब तक आपको एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में ना कहा जाए, जब भी आपको डिफरेंस निकालने के लिए वो कहें, आप हमेशा पहले ऊपर में बड़े नंबर को लिखना और फिर नीचे छोटे नंबर को लिखना और फिर सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली कहते हैं तब आप वैसा ही करना, लेकिन अगर आपको डिफरेंस निकालने को कहा जाए तो ऊपर में हम ग्रेटर नंबर लिखेंगे, नीचे स्मॉलर नंबर। तो जैसे हमें यहाँ पर डिफरेंस निकालना है इन दोनों नंबर्स का, तो ऊपर में हम ग्रेटर नंबर लिखेंगे जो कि है 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर।
तो उससे पहले यहाँ हम मीटर लिख लेते हैं और यहाँ सेंटीमीटर। तो ये हमारा मीटर का कॉलम है और ये सेंटीमीटर का, और फिर हम स्मॉलर नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। तो वो क्या है 2 मीटर, तो उसे हम मीटर कॉलम में लिखेंगे, और सेंटीमीटर है यहाँ पर 9, तो उसे हम यहाँ इस कॉलम में लिखेंगे। फाइनली अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 52 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, तो 52 माइनस 9 कितना होता है 43। तो यहाँ डायरेक्टली सेंटीमीटर कॉलम में हम 43 लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या हम कर सकते हैं ऐसा, तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, और ग्रेटर नंबर यहाँ पर ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं। तो 52 माइनस 9 होगा यहाँ पर 43, तो सेंटीमीटर कॉलम में आ गया 43 सेंटीमीटर, और फिर हम मीटर कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 2, तो ये हो गया 5। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग जंप एंड हाई जंप इन वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इज 5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर। यह है हमारा 5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट है इफ माइक पी कुड जंप डैश सेंटीमीटर्स लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स। तो कह रहे हैं कि माइक पी अगर और कितना सेंटीमीटर्स कूदेगा कि उसका जो जंप है वो टोटल 9 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइक पी है, इसका है टोटल 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो ये 9 मीटर से कितना छोटा है, ये बस 5 सेंटीमीटर छोटा है। तो यहाँ पर टोटल उसके पास 8 मीटर्स हैं और यहाँ पर है 95 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर और आ जाए तो यहाँ हो जाएगा टोटल 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, एक और 1 मीटर, तो फिर फाइनली टोटल कितने मीटर्स हो जाएंगे, यहाँ पर 1 मीटर 8 मीटर्स है और यहाँ पर 1 मीटर, तो टोटल हो गए 9 मीटर्स। तो बस 5 सेंटीमीटर और मिलने से माइक पी 9 मीटर के करीब आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। तो 2.5 मीटर्स कितना होता है स्टूडेंट्स, 2.5 मीटर्स को हम लिखते हैं इस तरह से 2.5, हाफ को हम क्या लिखते हैं 1/2 मीटर्स। तो 2 मीटर्स और हाफ मीटर कितने के बराबर होता है, हाफ मीटर होता है 50 सेंटीमीटर के बराबर। तो एंड 50 सेंटीमीटर, तो हम देखते हैं कि किसका हाई जंप 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के क्लोज है, स्टेफा के, चंद्रापाल, जेवियर एस या बॉबी ए। तो जेवियर एस है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, स्टेफा के है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, चंद्रापाल है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर और बॉबी है 1 मीटर। तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के सबसे क्लोज कौन है, तो जेवियर एस जो है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर पे। तो यहां होगा जेवियर एस। नेक्स्ट यहां पर है रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को कहा है कि आप रोज 2 किलोमीटर दौड़ो ताकि आप फिट रह सको। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस, उसने इस फील्ड का 1 राउंड चक्कर लगाया। हाउ फार डिड ही रन, तो इस फील्ड का एक साइड है 500 मीटर, तो ये साइड भी 500 मीटर है, ये साइड भी 500 मीटर है और ये साइड भी 500 मीटर है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पर आप बताओ कि ये फील्ड का जो शेप है वो क्या है। तो ऑप्शंस में है ए स्क्वायर, ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स आप बताओ कि ये जो शेप है यहाँ पर फील्ड का वो किस शेप में है। तो इसका आंसर है ये है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर है, ये भी 500, तो ये भी 500, और हमें पता है कि स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है। तो ये जो हमारा फिगर है यहाँ पर इट इज अ स्क्वायर। तो वो क्या करते हैं, वो इस फील्ड का पूरा चक्कर लगाते हैं। तो वो हमसे पूछ रहे हैं वो उन्होंने कितना दौड़ा।
तो वो 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, तो मतलब 500 को हम 4 बार ऐड करेंगे। तो 500 को 4 बार ऐड करने का मतलब है 500 इंटू 4 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 2000 मीटर्स। तो 2000 मीटर्स को किलोमीटर में हम लिखें तो कितना हो जाएगा, तो 2000 मीटर्स को डिवाइड बाई 1000 करेंगे किलोमीटर में आंसर निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स, तो इसीलिए हम 1000 से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो फाइनली ये हो गया 2 किलोमीटर्स। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा था 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए, तो वो उन्होंने इस फील्ड का एक चक्कर लगा लिया। तो वो दिस फील्ड इज was very far from his home, so he chose a park nearby। तो ये फील्ड काफी दूर है उनके घर से, तो उन्होंने आसपास में एक पार्क चूज किया कि वो वहीं पे दौड़ेंगे। बाउंड्री ऑफ दिस पार्क वाज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग। तो इस पार्क की जो बाउंड्री है वो 400 मीटर्स लॉन्ग है। कह रहे हैं हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर्स। तो इस पार्क के कितने राउंड्स वो दौड़े कि वो 2 किलोमीटर यहाँ पर कंप्लीट करें। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 किलोमीटर जो है इट इज इक्वल टू कितना होता है, अभी हमने निकाला था यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 2000 मीटर्स। और इस पार्क का एक राउंड, तो 1 राउंड इट इज इक्वल टू 400 मीटर्स। तो वो कितने राउंड्स यहाँ पर दौड़े कि टोटल वो 2 किलोमीटर्स के बराबर हो जाए। मतलब एक राउंड जैसे 400 मीटर्स है, तो हम 400 को कितना से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि वो इक्वल टू हो जाए 2 किलोमीटर्स या 2000 मीटर्स। तो 400 को हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि वो इक्वल टू हो जाए यहाँ पर 2000 मीटर्स के। तो 400 इंटू 5 इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 इंटू 5 इज इक्वल टू 2000। 400 इंटू 4 इज इक्वल टू 1600, 1600। 400 इंटू 5 इज 2000। तो उन्हें 5 राउंड दौड़ना होगा इस पार्क का, तब वो जाकर के 2 किलोमीटर कंप्लीट करेंगे, 5 राउंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर है वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड्स। तो वो दौड़ते रहे तब तक कि वो थक नहीं गए, और फाइनली उन्होंने 8 राउंड्स दौड़ लिया था उस दिन। दैट डे ही रैन डैश किलोमीटर एंड डैश मीटर्स। तो बस हमें निकालना है 8 राउंड्स जब उन्होंने इस पार्क का चक्कर लगाया तो वो टोटल कितना किलोमीटर और कितना मीटर हुआ। तो हमें पता है स्टूडेंट्स 1 राउंड जो है इट इज इक्वल टू हाउ मच 400 मीटर्स। तो 8 राउंड्स कितना हो जाएगा, 8 राउंड्स, तो 8 राउंड्स होगा इक्वल टू 400 इंटू 8। तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू 3200 मीटर्स। तो ये हुआ 3200 मीटर्स। तो 3200 मीटर्स को अगर हमें किलोमीटर और मीटर में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो 3200 मीटर्स होता है 3000 प्लस 200। 3000 को हम लिखते हैं 3000 प्लस 200। तो 3200 मीटर्स को हम लिख सकते हैं 3000 मीटर्स प्लस 200 मीटर्स। तो इनमें से क्या हम किसी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर का मतलब हुआ 1 किलोमीटर। तो 3000 मीटर का क्या मतलब हुआ, इट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, और प्लस यहाँ पर 200 मीटर। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि 8 राउंड दौड़ने के बाद उन्होंने टोटल 3 किलोमीटर और 200 मीटर्स कवर किया है। तो यहां पर 3 किलोमीटर्स एंड 200 मीटर्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी रूम्स हाई द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई। तो ये है पिक्चर कुतुब मीनार की, और ये 72 मीटर्स हाई है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो इसका लेंथ है इट इज इक्वल टू 72 मीटर्स। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम। तो अब आपको गेस करना है और यहाँ पर आंसर लिखना है कि आपका जो क्लासरूम है वो लगभग कितना मीटर्स हाई है। तो आपका जो क्लासरूम है वो लगभग 2.7 से 3 मीटर्स, 2.75 मीटर्स टू 3 मीटर्स इसके बीच में आएगा।
क्योंकि हमारे जो क्लासरूम्स होते हैं वो इसके ही रेंज में आते हैं, तो आप मेजर करके चेक कर सकते हो। गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन द टॉप ऑफ अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। तो हमें एक के ऊपर एक कितने रूम्स ऐसे रखने होंगे कि वो इक्वल टू हो जाए कुतुब मीनार के। तो एक रूम ऑन एन एवरेज होता है 2.75 टू 3 मीटर। तो स्टूडेंट्स अगर हम 2.75 मीटर लें, जैसे एक रूम है, जो हमारा रूम है, तो अगर हम उसके हाइट को इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसके हाइट को, अगर हम उसके मेजरमेंट को लें इक्वल टू 2.75 मीटर, तो वो पूछ रहे हैं कि इस लेंथ के कितने रूम्स को हमें लगना पड़ेगा एक के ऊपर एक, ताकि वो कुतुब मीनार के हाइट के बराबर हो जाए। तो एक रूम है इक्वल टू 2.75, तो हम ऐसे कितने रूम्स रखें कि वो हो जाए इक्वल टू 72 मीटर्स। तो उसे निकालने के लिए हम करेंगे 72 डिवाइडेड बाई 2.75। तो चलिए हम इसे कैलकुलेटर में करके देखते हैं ये कितने के बराबर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर हम करें 72 और फिर अगर हम उसे डिवाइड करें 2.75, तो वो कितने के बराबर आ रहा है, वो आ रहा है 26.18। तो ये लगभग 26 के बराबर आ रहा है। तो 26 रूम्स को एक के ऊपर एक हम रखेंगे, जहां पर हर रूम 2.75 मीटर का अगर है, तो ये बराबर होता है टोटल 26 रूम्स के। तो हमारा जो गेस है वो है यहाँ पर 26 रूम्स। नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गेस। तो वो हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हर रूम जो है वो लगभग 2.75 मीटर हाइट का है, इसीलिए हमें इस तरह के 26 रूम्स चाहिए ताकि वो कुतुब मीनार के हाइट के बराबर हो जाए। नेक्स्ट है फ्रॉम कोझिकोडे टू थालसेरी। सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोडे विच इज 24 किलोमीटर्स अवे। Manjani is going to Thalassery, which is 46 km away in the opposite direction. How far is Kozhikode from Thalassery? तो ये है सुबोध, ये कोझिकोडे जा रहा है जो 24 किलोमीटर्स है इस डायरेक्शन में, और ये है मंजनी जो थालेसेरी जा रही है जो 46 किलोमीटर्स है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में लगभग 46 किलोमीटर्स वो जा रही है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि कोझिकोडे थालेसेरी से कितना दूर है। तो यहां से कोझिकोडे टोटल है यहाँ पर 24 किलोमीटर्स, और यहां से थालेसेरी है यहाँ पर टोटल 46 किलोमीटर्स। तो कोझिकोडे थालेसेरी से टोटल कितना दूर है, तो अगर यहाँ पर थालेसेरी है और कोझिकोडे यहाँ पर है, तो टोटल कितना होगा 24 प्लस 46। तो 24 प्लस 46। तो स्टूडेंट्स इसे डायरेक्टली हम गेस वर्क के थ्रू ऐड करते हैं। 24 प्लस 46 को हम क्या लिखेंगे, 24 प्लस 40 प्लस 6। तो 24 प्लस 40 कितना होता है स्टूडेंट्स, इट इज 64, 40 और फाइनली प्लस 6 विच इज इक्वल टू 70। तो हाउ फार इज कोझिकोडे फ्रॉम थालेसेरी, इट इज 70 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल। मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। मोमून स्कूल जाता है लेकिन वो काफी दूर से स्कूल जाता है। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड। तो वो सबसे पहले वॉक करता है अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड। तो अपने घर से पॉन्ड तक पहुंचने में वो ट्रेवल करता है यहाँ पर टोटल 400 मीटर्स। और फिर विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड्स ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड। उसके बाद वो अपने चप्पलों को, स्लीपर्स को हाथ में रखता है और 150 मीटर्स पॉन्ड में ट्रेवल करता है। तो यहां से यहां तक 150 मीटर्स है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड। और फिर वो यहां से यहां तक वाइड ग्रीन फील्ड में दौड़ के कवर करता है 350 मीटर्स। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच स्कूल। और फिर बहुत सावधानी के साथ यहाँ पर एक 40 मीटर का वाइड रोड है, लेफ्ट राइट देख करके आराम से वो इस रोड को क्रॉस करता है और फाइनली वो स्कूल में पहुंच जाता है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ से लेकर के पॉन्ड तक वो कितना कवर करता है, 400 मीटर्स, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो ट्रैवल करता है कितना, यहाँ पर 150 मीटर्स, और फिर यहाँ से वो यहाँ तक दौड़ता है जो है यहाँ पर टोटल 350 मीटर्स, और फाइनली बहुत ही सावधानी से वो एक 40 मीटर का रोड यहाँ पर क्रॉस करता है। तो यहाँ से यहाँ तक है टोटल 40 मीटर। हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल? तो टोटल मोमून कितना ट्रैवल करता है अपने घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए? तो इट विल बी 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40। तो इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद जैसे 400 प्लस 150 होता है कितना, 550, प्लस यहां पर है 350 प्लस 40। तो 550 प्लस 350 कितना होता है स्टूडेंट्स? तो ये होता है 900 और प्लस 40। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो होगा 940। तो 940, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस यहाँ पर मीटर में है तो हम लिखेंगे 940 मीटर्स। तो वो टोटल कितना एवरीडे ट्रैवल करता है टू रीच स्कूल? इट इज 940 मीटर्स। ठीक है। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर? तो नो, 940 मीटर 1 किलोमीटर से छोटा होता है, तो यहाँ आंसर है नो। नेक्स्ट है फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल, राइट इन मीटर्स और किलोमीटर्स। तो आपको अब अपने फ्रेंड्स से पूछना है कि वो उनका जो घर है वो स्कूल से कितना दूर है या वो डेली कितना ट्रैवल करते हैं। तो उसे आप मीटर में या किलोमीटर में लिख सकते हो। तो उसे कैसे पता करें? तो आप अपने फ्रेंड्स को कहो, वो बस ड्राइवर से पूछ सकते हैं या वो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। तो वो डिस्टेंस आपको वो बता देंगे इन मीटर्स या किलोमीटर्स, आप उनके घर से उनका जो स्कूल है वो कितना दूर है। तो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के नाम लिखो और यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हैं वो यहाँ पर आप लिखो। जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के नाम, कुछ फ्रेंड्स के नाम यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर तिमिर। तो ये स्कूल से इसका घर कितना दूर है? तो इसका जो घर है वो स्कूल से है लगभग 1 किलोमीटर, इतना दूर। तो नेक्स्ट जैसे मेरा एक फ्रेंड है अनुज, तो इसका स्कूल से इसका घर जो है इट इज 1.2 किलोमीटर्स या 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स। नेक्स्ट मेरा एक दोस्त है उज्जवल, तो इसका घर से इसके जो स्कूल की दूरी है इट इज बस 800 मीटर्स। ठीक है। एक मेरा और फ्रेंड है सजल, तो उसके घर से उसके स्कूल की दूरी है 1.5 किलोमीटर्स या 1.5 किलोमीटर्स, विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स। तो ये जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मैंने इनका जो डिस्टेंस है वो लिखा है इनके घर से इनके स्कूल तक। तो आप भी अपने फ्रेंड्स के नाम यहाँ लिखो और जो डिस्टेंसेस है वो यहाँ पर लिखो और फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। तो मैं इन डिस्टेंसेस को लेकर के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा। हु अमॉन्ग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल? तो यहाँ पर साथ में आपको अपनी भी लिखनी है। तो जैसे आप अपना यहाँ पर लिखो कि आप कितना दूर रहते हो अपने घर से अपने स्कूल तक। तो मैं अपने घर से अपने स्कूल तक यहाँ पर रहता हूँ 900 मीटर्स। तो मेरा जो घर है मेरे स्कूल से 900 मीटर दूर है। तो हु अमॉन्ग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल? आप में से कौन स्कूल से सबसे नियरेस्ट या सबसे क्लोजेस्ट रहता है? तो वो यहाँ पर सबसे जो छोटी नंबर है वो होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उज्जवल, ये 800 मीटर्स है। तो यहाँ हम लिखेंगे उज्जवल। तो मेरा फ्रेंड उज्जवल ही लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल। आपके फ्रेंड्स में जिसका नंबर यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल? तो मैं देखता हूँ अपने दोस्तों में स्कूल से सबसे दूर या सबसे फारदेस्ट कौन रहता है यहाँ पर। तो क्या सबसे फारदेस्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर सजल है जो कि है 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स। तो बाकी सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो इससे कम है या इससे छोटे हैं। तो यहाँ पर सजल है 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स। तो सजल लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल? तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस में उनका घर है?
तो 1 किलोमीटर से कम अगर हम देखें तो एक यहाँ पर है, चलिए हम उसे टिक करते हैं। यहाँ पर एक है उज्जवल और यहाँ पर एक है मी। तो मैं और उज्जवल हम लोग दोनों 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में रहते हैं। तो वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल। अगर हम यहाँ अगर मैं खुद को भी काउंट कर लूँ तो यहाँ हो गया टोटल 1 + 1 2, तो ये हो गया 2। नेक्स्ट है इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू दे कम टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स में ऐसा कोई नहीं है जो 5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूर रहता है स्कूल से, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है तो आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हो और उनसे पूछो कि वो कैसे घर से स्कूल जाते हैं। मे बी वो बस से जाते होंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि दे कम टू स्कूल बाई बस। नेक्स्ट है गेस एंड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इज अ थ्रेड इन अ रील। तो वो आपको गेस करने को कह रहे हैं कि एक जो रील होती है उसमें जो थ्रेड होती है वो कितनी लंबी होती है। तो स्टूडेंट्स रील क्या होता है, चलिए हम सबसे पहले रील की फोटो देखते हैं। तो ये है रील, हम सबके घर में इस तरह के रील्स हैं। तो वो जो थ्रेड है इसमें, जो इसमें बुनी हुई इसमें थ्रेड है रैप्ड अराउंड, उसकी लेंथ क्या होती है। तो डिपेंड करता है रील के थिकनेस पे। रील जितनी मोटी होती है थ्रेड जो है उतनी ज्यादा उसमें होती है। तो ये वेरी करती है बिटवीन, हम लिख सकते हैं हाउ लॉन्ग इज अ थ्रेड इन अ रील। तो ये वेरी करती है बिटवीन 50 मीटर्स टू 100 मीटर्स टू 200 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द रील। तो आपका रील जितना मोटा होता है तो जो थ्रेड है उसकी लंबाई उस हिसाब से वेरी करती है। तो 50 मीटर्स या फिर ये हो सकता है 100 मीटर्स या फिर 200 मीटर्स और मोर, इससे ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द रील। हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो काइट रील है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, क्या वो 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हम काइट रील को देखते हैं। तो ये जैसे काइट रील है, हम पतंग उड़ाते हैं तो जो हमारी रस्सी होती है हम उसे इसमें बांधते हैं और फिर हम पतंग उड़ाते हैं। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है और कितनी हो सकती है। तो ये भी इसके थिकनेस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, और ये कई बार 500 मीटर, कई बार 1000 मीटर्स, कई बार उससे ज्यादा भी होती है। तो अगर हाउ लॉन्ग हम यहाँ पर लिखें तो कई बार ये 500 मीटर, कई बार 1000 मीटर, तो इस तरह से कई बार इससे ज्यादा भी होती है। कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग। तो आंसर यहाँ पर है यस, इट कैन बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग। इफ अ हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी। तो वो पूछ रहे हैं जैसे हमसे जो हैंडकरचीफ होती है, जो हमारा रुमाल होता है, उसे अगर हम एक सिंगल थ्रेड से बनाए, सिर्फ एक ही थ्रेड से बनाए, तो हमें कितनी लंबी थ्रेड चाहिए उस हैंडकरचीफ को बनाने में। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक ही थ्रेड से बनाए तो लगभग हमें 100 मीटर्स टू 200 मीटर्स इतनी लंबी एक थ्रेड चाहिए उस हैंडकरचीफ को बनाने में। नेक्स्ट है आई विश आई वर अ काइट सो दैट आई कुड राइज अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट। तो यहां पर एक लड़का है, ये कहता है काश मैं एक काइट होता ताकि मैं इस बिल्डिंग के हाइट के ऊपर तक जा पाता। आई कुड राइज अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट, इस बिल्डिंग के हाइट के ऊपर तक मैं पहुंच पाता। आई विश आई वेयर अ बर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबव दैट काइट। तो फिर वो कहता है कि अगर मैं एक बर्ड होता, चिड़िया होता, तो मैं उस काइट से भी ऊपर पहुंच पाता। आई विश आई वर अ क्लाउड सो दैट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल बर्ड्स। फिर वो कहता है लेकिन अगर मैं एक क्लाउड होता तो मैं उन बर्ड से भी ऊपर होता, या फिर मैं उन बर्ड से भी ऊंचा होता। आई विश आई वर अ प्लेन सो दैट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स। लेकिन अगर मैं प्लेन होता, जैसे यहां पर ये प्लेन है, ये इस बर्ड से भी ऊपर है, क्लाउड से भी ऊपर है और हिल्स से भी ऊपर है। तो अगर मैं ये प्लेन होता तो मैं इन सब से ऊपर होता। आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स। नेक्स्ट यहां पर कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स।
try to find out which is the highest building that you have seen, about how many rooms high was it। तो आपने जो भी सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग सुना है या देखा है तो उसको आप यहाँ पर लिखो, और about how many rooms high was it। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कुतुब मीनार सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग देखी है, और अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वॉज इट तो हमने वहां पर कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, तो इट वॉज अबाउट 26 रूम्स। तो लगभग 26 रूम्स हाई है कुतुब मीनार। तो अगर आपने कोई और बिल्डिंग देखी है तो आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हो, और अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वो है वो यहाँ आप लिख सकते हो। हाउ हाई कैन अ काइट गो, कैन इट गो हाइयर देन कुतुब मीनार। वो पूछ रहे हैं कि एक पतंग जो है वो कितने ऊपर तक उड़ सकती है, क्या वो कुतुब मीनार से ऊपर उड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले तो एक कुतुब मीनार हमने थोड़ी देर पहले भी फोटो देखा था, कुतुब मीनार की जो हाइट होती है वो है 73 मीटर्स, ठीक है। तो 73 मीटर्स कुतुब मीनार की हाइट है। वो पूछ रहे हैं क्या कोई काइट है जो इससे ऊपर जा सकती है, कुतुब मीनार से ऊपर, या मतलब 73 मीटर से ऊपर जा सकती है। तो इसका आंसर है नो। जो काइट है जनरली क्या होता है, हम 50 मीटर तक उसे अच्छे से देख पाते हैं या अच्छे से संभाल पाते हैं, लेकिन उससे ऊपर अगर काइट जाती है तो वो उतनी विजिबल नहीं होती, हमें उतनी क्लियरली हम उसे देख नहीं पाते। तो जनरली जो काइट्स है तो हम लिखेंगे कैन, वो 50 मीटर तक हम उड़ा सकते हैं। कैन इट गो हाइयर देन कुतुब मीनार, तो नो। हाँ, हम कई बार उड़ा सकते हैं, लेकिन हमें काफी परेशानी होगी उस हाइट में काइट को उड़ाने में। तो यहां पर है नो, बिकॉज वी कैन फ्लाई अ काइट एट अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर्स क्लियरली। मतलब आसानी से देख करके हम एक हाइट को मैक्सिमम 50 मीटर तक उड़ा सकते हैं। हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हाइयर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हाई। तो स्टूडेंट्स माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट हिल है, ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसकी हाइट है लगभग 9 किलोमीटर। वो हमसे पूछ रहे हैं क्या कोई प्लेन है जो इससे भी ऊपर उड़ सकती है। तो इसका आंसर है हाँ, प्लेन्स जो है इससे भी ऊपर उड़ सकती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो प्लेन्स जो है वो लगभग 9 किलोमीटर टू 11 या कई बार 12 किलोमीटर तक भी जाते हैं, तो 11 किलोमीटर। तो जो एरोप्लेन्स होते हैं वो 9 से 11 किलोमीटर इस रेंज में या इतने हाइट में वो उड़ान भरते हैं। तो माउंट एवरेस्ट सिर्फ यहाँ पर 9 किलोमीटर का है, तो ऑब्वियसली जो प्लेन्स है वो इससे ऊपर उड़ सकती है। तो यहाँ पर आंसर है यस। तो हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, तो वो ये इसका रेंज है 9 to 11 किलोमीटर। कैन इट फ्लाई हाइयर देन माउंट एवरेस्ट, आंसर इज यस। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, क्या आपने कभी क्लाउड्स बिलो यू मतलब आपने कभी अपने नीचे या पैरों के नीचे कभी क्लाउड्स को देखा है। जैसे अभी हमने एक फोटो देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लाउड्स जो है इस बॉय के इसके नीचे हैं। क्या कभी आपने इस तरह के क्लाउड्स देखे हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है यस। बहुत सारे इंडिया में हिली रीजन्स हैं जो काफी हाइट पर है, ऊंचे जगहों पर है, हिल्स में है, जहां पर अगर आप जाओ तो आप क्लाउड्स को आप अपने नीचे देख सकते हो। जैसे कोडाई कानल हुआ, नंदी हिल्स हुआ जो बैंगलोर में है, शिमला और मसूरी, तो ये सारे जगह हैं, ये हिली एरियाज हैं, इन्हें हम हिल स्टेशंस भी कहते हैं। तो यहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ आप क्लाउड्स को छू सकते हो, ये इतने पास से गुजरते हैं। कई बार आप देखोगे ये आपके नीचे से जा रहे हैं। तो जैसे मैं कुछ फोटोज आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट, जैसे ये एक फोटो है, ये है कोडाई कानल की फोटो। यहाँ आप देख सकते हो कि क्लाउड्स जो है कितने पास में है अगर आप यहाँ खड़े होते हो तो। ठीक उसी तरह से ये शिमला की फोटो है, काफी खूबसूरत जगह है शिमला। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जाओ वहां पर घूमने। तो शिमला में भी अगर आप क्लाउड्स को देखोगे तो वो काफी ज्यादा पास में आप क्लाउड्स को देख पाओगे। इनफैक्ट आप उन्हें छू सकते हो, वो इतने पास से जाते हैं।
तो इस तरह के हिली एरियाज में आप क्लाउड्स को अपने पास देख सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे चैप्टर 3 में। तब तक के लिए आप बहुत प्रैक्टिस करो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।